हेलो गाइस, ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जब जीजी कहता है कि मैं 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। जिंगसी हंसते हुए कहती है कि तुम छोटे से बच्चे के पास 1 मिलियन कहाँ से होगा, तुम्हारी मॉम भी झूठी है और तुम भी अभी से ही झूठ बोल रहे हो। और वो जिंगचुआन से कहती है कि क्या तुम अभी भी इस जंगली बच्चे के साथ रहना चाहते हो, इसे अभी घर से निकालो। वहाँ का हाउसकीपर भी कहता है कि बच्चे तुमने 1 मिलियन कभी देखे भी हैं। तभी जीजी कहता है तुम बिलीव करो या ना करो, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा और मुझे बैंक कार्ड देकर जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर जीजी 3 2 1 काउंट करता है और फिर तभी वहाँ उसके मास्टर का एक डिसाइबल आकर उसे कार्ड देकर गायब हो जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, पर कहने लगते हैं कि इस कार्ड के अंदर इतना पैसा नहीं होगा। तो जीजी कहता है अगर ऐसा है तो आप कार्ड स्वाइप कर लो, अगर इसमें पूरे पैसे होंगे तो आप सभी को मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना होगा। जिंगचुआन हाँ कहता है और हाउसकीपर कार्ड स्वाइप करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस कार्ड में सच में 1 मिलियन है और कहता है भले ही ब्राइट प्राइस 2 मिलियन है, पर क्याओ फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और पिछले कुछ सालों में उनकी इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हुई है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर जिंगचुआन रिलैक्स होकर कहता है कि मुझे पता है क्याओ के बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 युआन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। ये देखकर उसे तो फंदा ही लग जाता है और फिर जिंगचुआन क्याओ को बाहर लाने के लिए कहता है। जीजी जैसे ही अपने मॉम को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और क्याओ भी उसे गले लगा लेती है। तभी जीजी कहता है तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक मुझे यंग मास्टर नहीं कहा। जिंगचुआन फिर सभी को जीजी को यंग मास्टर कहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जिंगचुआन की ग्रैंडमदर आती है और वो जीजी को अपना ग्रेट ग्रैंडसन कहती है। ये जानकर सब लोग ग्रैंडमदर को कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। जिंगसी ग्रैंडमदर से कहती है कि ये बच्चा जिंगचुआन का नहीं है। तभी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इन दोनों की पैटर्निटी टेस्ट करवाई थी और उसका रिपोर्ट आता ही होगा। और थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आ जाता है। जिंगचुआन जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव आया होता है, मतलब जीजी जिंगचुआन का बेटा नहीं है। और ये देखकर जिंगसी स्माइल कर रही होती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिंगसी और उसकी मॉम ने मिलकर रिपोर्ट चेंज करा दी थी। जीजी कहता है कि डैड मैं आप ही का बच्चा हूँ, ये रिपोर्ट फेक है, जरूर इस बैड मोमेंट जिंगसी ने कुछ किया होगा। इससे जिंगचुआन गुस्सा हो जाता है और वो क्याओ को हर्ट करते हुए कहता है तो बताओ ये जीजी किसका बेटा है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट में रिजल्ट तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये मेरा बेटा नहीं है, तो ये किसका बेटा है। पर क्याओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है और जिंगचुआन क्याओ से बार बार पूछ रहा होता है कि जीजी किसका बेटा है। तभी क्याओ को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद आता है और उसे याद आता है कि उसका 1 नाइट स्टैंड जिंगचुआन के साथ हुआ था और फिर वो जिंगचुआन से कहती है कि जीजी तुम्हारा ही बेटा है। उस दिन 8 साल पहले पीच ब्लॉसम विलेज में मैं तुम्हारे साथ थी। जिंगचुआन कहता है पहले जब मैंने तुम्हें पूछा था तो तुमने तो मना किया था। तो वो कहती है क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं था। पर जिंगचुआन उसका बिलीव नहीं करता। तभी वहाँ पर क्याओ फैमिली के लोग आ जाते हैं और वो क्याओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ भी हमें एम्बेरस करने चली आई, चलो जल्दी से घर चलो, और उसे जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। तभी वो जीजी के हाथ पर बत मांगते लेती है और वो समझ जाती है कि ये सच में मेरा बच्चा है और वो जीजी से कहती है कि तुम इतने सालों से सफर कर रहे हो पर अब नहीं। फिर अपने फैमिली वालों से कहती है मैं खुद जा सकती हूँ, कहकर जीजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जाओजाओ को फोन करके कहता है मैंने कहा था ना तुमसे क्याओ फैमिली पर नजर रखने के लिए, वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ गए। तो जाओजाओ कहता है उन्हें इतनी जल्दी एक्सपोज करने में मजा नहीं आएगा, पहले हम मॉम और डैड को एक करते हैं, तुम बस मॉम को प्रोटेक्ट करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद क्याओ फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। उसकी मॉम कह रही होती है कि अब तुम इतनी यंग भी नहीं रही, इसलिए तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर वांग तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ खो गई है और उसकी फैमिली बहुत अमीर भी है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। क्याओ कहती है मॉम वो बहुत ओल्ड है और उसने अपनी तीनों वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला था, तो आप मुझे उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकती हो। उसकी सिस्टर कहती है भले ही तुम अभी इतनी यंग नहीं रही पर अभी भी तुम्हें 2 मिलियन में बेचा जा सकता है। तो क्याओ कहती है मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं, उसे मार डालूंगी। क्याओ अपने बच्चे को बचाने के लिए शादी करने के लिए हाँ कह देती है। तो उसकी मॉम उसे कल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने को जाने के लिए कहती है और इनकी सारी बातें जीजी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद क्याओ की सिस्टर जिंगसी को फोन करके कह देती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, आपने जो पैसे देने की बात की थी वो आप भेज दीजिए। तो वो भेज देती है। अगले दिन दिखाया जाता है मिस्टर वांग रेडी होकर क्याओ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी जाता है और वो अपनी पावर से मिस्टर वांग को गायब कर देता है। उसके बाद क्याओ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जिंगसी पहले से ही थी और वो क्याओ को कहती है मैंने सुना है कि तुम एक ओल्ड मैन से शादी कर रही हो, कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड। तो क्याओ समझ जाती है कि ये सब कुछ जिंगसी ने ही किया है, तुम अभी भी बहुत चालाक हो। तो जिंगसी उसे एक वेडिंग ड्रेस देकर कहती है तुम यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो तो वही करो, और एडमिट कर लेती है कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है। ये सुनकर क्याओ उसे थप्पड़ मार देती है और जिंगसी जैसे ही क्याओ को थप्पड़ मारने वाली होती है
है तभी वहाँ पर जिंगचुआन आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और फिर क्याओ को चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहता है इसे पहनो। फिर उस वेडिंग ड्रेस को उसके ऊपर रखकर कहता है जब तुम इसे पहनोगी तभी तो तुम अपने ओल्ड मैन के काबिल हो पाओगी। तभी क्याओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि जीजी तुम्हारा बेटा है, जरूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। पर जिंगचुआन उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है फिर कभी मेरे सामने उस जंगली बच्चे का नाम मत लेना और इसे पहनो वरना तुम्हारे उस जंगली बच्चे को समुद्र में फेंक दूंगा, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्याओ सोचने लगती है जीजी तो इसी का बेटा है तो फिर रिपोर्ट गलत कैसे हो सकता है। जिंगचुआन चेंजिंग रूम से बाहर आने के बाद सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस लड़की ने बार बार मेरे साथ गलत किया फिर भी मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी शादी इसी से हो। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।